तो आज हम जानेंगे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट रूल जो इंडिया एयर फोर्स, नेवी एंड एसएससी, सीएचएसएल सभी एग्जामों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रूल हैं। ये हम सीधे लुसेंट से जो होता है इंग्लिश ग्रामर का लुसेंट, उनसे इम्पोर्टेंट रूल्स जो है उनको हम बता रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से हैं वो इम्पोर्टेंट रूल्स जो आपके लिए आगामी एग्जामों के लिए आवश्यक है। तो जो हमारा फर्स्ट रूल है स्क्रीन पर देख रहे हैं, बेहद ही आसान सा रूल है। यहाँ पर यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पर बस वही है। यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसा कि एग्जाम्पल में सब्जेक्ट मोहन है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पर है। इसके साथ जो वाज यहाँ पर वर्ब आया हुआ है ये क्या है, ये भी सिंगुलर है। यहाँ पर ऑलवेज लेट, ठीक है, तो ये राइट है, ठीक है। यहाँ पर जानते हैं वाज जो होता है वो क्या होता है, वाज जो होता है वो सिंगुलर होता है, डालू ये सिंगुलर होता है और वेयर जो होता है वो प्लूरल होता है। यहाँ पर नेक्स्ट जो सेकेंड एग्जांपल है कि मोहन वेयर, यहाँ पर देखिए ये क्या है, प्लूरल आ गया, ऑलवेज लेट, यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट रूल आपका कंप्लीट हुआ कि सिंगुलर यदि सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। सेकेंड नंबर रूल की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड नंबर रूल है कि आई का प्रयोग, जो आई होता है जिसका हिंदी में मतलब होता है मैं, का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है। किस सब्जेक्ट के रूप में, सिंगुलर के सब्जेक्ट के रूप में, यानी जब भी आएगा आई आएगा उसको सिंगुलर सब्जेक्ट समझा जाएगा। लेकिन इसके साथ सिंगुलर व प्लूरल दोनों वर्ब आते हैं। यहाँ पर पहले तो हम क्वेश्चन में पढ़े, पहले रूल में पढ़े कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जानते होंगे कि प्लूरल वर्ब आएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि आई जो है वो कैसा है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। जो आई है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, मगर इसके साथ क्या सिंगुलर या प्लूरल दोनों वर्ब आ सकती है। यहाँ पर वही दिया हुआ है, तो ये कॉमन रीडर में पूछ सकता है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जैसे आई के साथ यहाँ पर दिया हुआ है एम, यानी एम जो है ये तो ठीक है क्योंकि क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब है, आई एम टीचर। यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, यहाँ पर बाद सिंगुलर सब्जेक्ट स्टूडेंट, ये भी सही है। यहाँ पर आई है हैव आ गया, प्लूरल आ गया, तो भी ये सही है क्योंकि आई के साथ सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों वर्ब आ सकते हैं। नेक्स्ट रूल में चलते हैं। हमारा जो 3 नंबर रूल है वो है कि यू का प्रयोग। अब देखिए यहाँ पर यू की बात करते हैं। ये जो है बेसिक आपकी मीन्स समझिए कि बेसिक रूल हैं जो कि आपको हर वक्त कंफ्यूज कर सकती है, तो इसको पहले क्लियर कर लीजिए आप। इसके बाद तो बहुत सारे रूल हमारे पास है जो आपको हम देने वाले हैं अपने इस चैनल पर। तो यहाँ पर जो यू है, यू का प्रयोग सिंगुलर नाउन, यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है। यू का प्रयोग जो है सिंगुलर तथा प्लूरल, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के रूप में यू का प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में यू का प्रयोग होता है और तथा इसके साथ हमेशा क्या आती है, तो प्लूरल वर्ब आती है। यहाँ पर इसके साथ क्या आती है, तो हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। यहाँ पर आई है उसके साथ हमेशा कैसा वर्ब आता है, तो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों आता है, जबकि आई जो है सिंगुलर सब्जेक्ट का कार्य करता है, जबकि यू जो है वो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों सब्जेक्ट का कार्य करता था। इसके साथ हमेशा जो है कौन सी वर्ब आती है, तो प्लूरल वर्ब आती है। यहाँ पर उल्टा होता है दोनों में। तो यहाँ पर इसके साथ प्लूरल वर्ब, तो फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देखेंगे यू आर ए स्टूडेंट, यहाँ पर प्लूरल वर्ब यहाँ पर आर हो गया, और यू आर इंजीनियर्स, तो ये भी प्लूरल वर्ब यहाँ पर आर आ गया। यहाँ पर एक बात और दोस्तों, जो ईज होता है, ईज यहाँ पर देखिए एक कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहते हैं हम। यहाँ पर ईज और एम ये दोनों सिंगुलर होती है, और जबकि आर जो है प्लूरल होती है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। तो 4 नंबर हमारा रूल है नीडंट।
नीडेंट या नीडेंट बोल सकते हैं आप इसको, ऐसे निंट भी लोग कुछ बोलते हैं। तो यहाँ पर निंट का और डेरंट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में होता है। यहाँ पर फिर से देखते हैं, जो नीडेंट है और डेरंट है का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ना, सिंगुलर तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है सिंगुलर तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। यानी सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन जो उसका मतलब प्लूरल वर्ब जो होता है वो किस फॉर्म में, मतलब जो नीडेंट है वो किस फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा? तो प्लूरल फॉर्म में प्रयोग। जैसे सी डिडंट गो देयर, तो ये राइट है। यहाँ पर सी डजंट हो गया, तो ये क्या हो गया? सिंगुलर है। एक तो ये क्या है? एक वर्ब है यहाँ पर, तो ए से आ गया, तो ये क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब हो गया, जबकि सिंगुलर का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ क्या होगा? प्लूरल फॉर्म में प्रयोग होगा, चाहे वर्ब सिंगुलर हो या प्लूरल हो। और डेरंट का भी उसी तरह, ये भी सही है, और यहाँ पर एस लग गया है तो ये गलत हो गया है। चलिए नेक्स्ट रूल की चलते हैं, 5 नंबर रूल। यहाँ पर कुछ और जान लेते हैं कि ऊपर दिए गए उदाहरणों में नीडेंट डेरंट का प्रयोग मार्जिनल एक्जुलरी वर्ब के रूप में हुआ है, अतः इसका प्रयोग सिंगुलर में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ नोट भी है कि लेकिन डेयर तथा नीड, जबकि डेरंट आ गया, नीडेंट था, वह नेगेटिव सेंस रख रहा था। यहाँ पर जो इसकी मेन होती है वर्ब होती है डेयर, और नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूपों में होता है। जब इसमें नोट नहीं लगा हो तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में होता है सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे ही डेयर्स टू फेस डिफिकल्टीज ना, तो यहाँ पर यह हो गया डेयर्स हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है तो वर्ब यहाँ पर सिंगुलर हो गया, तो राइट है। यहाँ पर ही डेयर हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर प्लूरल है तो गलत हो गया, क्योंकि इसमें कोई भी आपकी जो मतलब कॉन्सिक्वेंस नहीं है कि आप प्रयोग इसका नहीं कर सकते हैं। आप इसमें सिंगुलर भी प्रयोग कर सकते हैं और प्लूरल भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है सी नीड्स अ बुक। ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर सी है सब्जेक्ट फर्स्ट, यहाँ पर उसके साथ यहाँ पर वर्ब भी आया है, यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पर दे, यहाँ पर सी नीड अ बुक की गलती है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पर दे नीड बुक्स, यहाँ पर दे नीड्स बुक्स की बात यहाँ पर हो रही है, तो ये भी क्या है? एक प्रकार से सही है, क्योंकि दे है प्लूरल है, यहाँ पर नीड भी प्लूरल है। दे नीड्स अ बुक, ये गलत है, क्योंकि नीड्स जो है सिंगुलर आ चुका है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं। देखते हैं कि इन नेगेटिव सेंटेंस को देखें। यहाँ पर देखते हैं, तो ही डजंट डेयर टू गो आउट इन द सन, ही डजंट डेयर टू गो आउट द सन। तो यहाँ पर देखते हैं, तो सब्जेक्ट है, ठीक है, डजन नॉट सिंगुलर सब। यहाँ पर वर्ब आ गया, मेन वर्ब यहाँ पर डेयर दिया हुआ है सब्जेक्ट के अनुसार, प्लूरल यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कुछ ठीक है। यहाँ पर शी डज नॉट नीड अ बुक, यहाँ पर सब्जेक्ट है सिंगुलर, डज है वर्ब हो गया, यहाँ पर नीड मेन वर्ब के रूप में, यहाँ पर इसका केवल नीड प्रयोग किया गया है, मेन वर्ब के रूप में प्लूरल प्रयोग किया गया है। यहाँ पर और देखते हैं नीचे, यहाँ दिया है कि आई डू नॉट नीड अ पेन। आई डू नॉट, आई के साथ हो, यहाँ पर वर्ब जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों भी प्रयोग कर सकते हैं आई के साथ। तो आई डू नॉट नीड अ पेन, यानी जब भी यहाँ पर सिंगुलर एक्जुअली वर्ब का अर्थ सिंगुलर एक्जुअली वर्ब होता है, एस ए भी के अर्थ मतलब सिंगुलर एक्जुअली वर्ब होता है। तो यहाँ पर एक बात जानिए कि सिंगुलर एक्जुअली वर्ब, इस सिंगुलर एक्जुअली वर्ब के बाद या प्लूरल एक्जुअली वर्ब के बाद जब भी मेन वर्ब के रूप में डेयर और नीड का प्रयोग किया जाता है तो उसमें प्लूरल ही रहता है, उसमें सिंगुलर प्रयोग चेंज नहीं किया जाता है। इसका मतलब यही है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। हम जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है वर्ब है, तो डरंट तथा नीडंट का इन्फिनेटिव विथ टू का प्रयोग नहीं होता है, यानी जब भी आपको डेरंट तथा नीडंट का प्रयोग मिल जाएगा तो उसके बाद कभी भी टू नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कभी भी टू आपका नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं दिया है कि ही डेरंट टू कम हियर, तो गलत है, टू नहीं रहेगा। यहाँ पर विदाउट टू है, यहाँ पर ये राइट है। यहाँ पर ये भी नीडंट टू है, यह भी गलत है। यहाँ विदाउट टू है, यह भी सही है।
आगे चलते हैं तो यहाँ पर 3 नंबर में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि यदि डेयर तथा नीड का प्रयोग क्रमशः हिम्मत होना, पढ़ना तथा की आवश्यकता होना के अर्थ में मेन वर्ब के रूप में होता है तो इन्फिनिटिव इज टू का प्रयोग जरूरत के मुताबिक किया जाता है। यानी जब भी आपको हिम्मत होना, पढ़ना तथा आवश्यकता होना के रूप में डे और नीड का प्रयोग किया जाएगा तो उसके बाद टू का प्रयोग किया जाता है, और अदरवाइज को इसमें टू का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे ही डेयर टू अपोज हिज टीचर, अपोज हिज टीचर, ही यहाँ पर सही है, यहाँ पर ही डेयर्स अपोज हिज टीचर, ही डेयर्स, टू यहाँ पर नहीं है तो एक गलत हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से सभी इंपॉर्टेंट आप दिए हुए देख लीजिएगा। आगे चलते हैं तो यहाँ पर 5 नंबर हमारा रूल है मेन, बहुत ही अच्छा रूल है। यहाँ पर देखिए इसको बहुत ही बड़ा रूल है यहाँ पर और गुड रूल है। जैसा कि यहाँ पर कह रहा है कि रूल 5 ने कि सपोजिशनल सेंटेंस प्रयोग इफ, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, सपोज, आई विश। एंड इसका मतलब होता है कि यदि आप या फिर अपनी आवश्यकता को विश को पूर्ति करने के लिए यहाँ पर आई विश, वी विश, वी विशेज, सी विशेज से स्टार्ट हो तो इससे कोरी कल्पना या असंभवतः शर्त का बोध होता है। क्या होता है? कोरी कल्पना या असंभवतः शर्त। कोरी कल्पना मतलब कि कल्पना करना, थोड़ी सी कल्पना होना, या फिर असंभवतः शर्त यानी उस संभव नहीं होने वाला शर्त है जो कि संभव हो भी सकता है। इन शब्दों के बाद किसी भी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों नहीं हो फिर भी प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग होता है। यानी ये जब भी आ जाएगा ये सब वर्ड, उसके बाद आपको क्या करना है? प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग करना ही करना है, वरना आपका सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा, चाहे उसके साथ कोई भी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों ना हो। जैसे आई विश मनीषा, यहाँ पर नंबर और पर्सन का प्रयोग हो चुका है, फिर भी वेयर माई वाइफ, आई विश मनीषा वाज यहाँ पर गलत है। यहाँ पर आई इफ ही वाज माई बॉस वी वुड सपोज मी, यहाँ पर आपको सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना है, यहाँ पर आपका वेयर का प्रयोग होगा ही होगा। जैसे रमन टॉक टू मी वी एज इफ ही वर द जनरल मैनेजर ऑफ NIPPO कंपनी, ए मैनेजर ऑफ NIPPO कंपनी, यहाँ पर ये राइट है गलत है। तो यहाँ पर इसका भी मतलब आप समझिएगा कि जब भी ये सब जो वर्ड हैं ये सब जब भी आ जाएगा उसके बाद आपको क्या होगा? वेयर का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपका सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको वर्ब के रूप में वेयर का प्रयोग करना ही करना है। नेक्स्ट चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर नोट कुछ दिया हुआ है कि जब भी कंडीशनल सेंटेंस प्राय इफ, एज इफ, इसको कंडीशनल सेंटेंस में बोलते हैं। जैसे एज दो से स्टार्ट हो तो इसे वास्तविक स्थिति का बोध होता है। इस केस में इफ, एज दो के बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर जब भी कंडीशनल एज इफ, यहाँ पर तो हम जाने फर्स्ट में यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एज इफ ये सब दिया रहेगा ना, दो, ओनली, सपोज, आई विश, ये सब जब भी दिया रहेगा तो क्या करेंगे? मतलब नंबर पर्सन का क्यों नहीं हो फिर भी प्लूरल वेयर ही होता है। लेकिन यहाँ पर सेकेंड रूल में हमको दे रहा है ये तो विश और सब ही रहेगा तो यहाँ पर, लेकिन ये शर्त में दूसरे रूल में दे रहा है शर्त में यहाँ पर कि कंडीशनल सेंटेंस यानी विश, विशेष ये सब छोड़ करके यदि केवल इफ, एज इफ और दो से स्टार्ट हो तो इस केस में आपको जो सब्जेक्ट और नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का क्या करना है? चयन करना है। तो ये करते हैं यहाँ पर एग्जांपल में कि इफ यू, यहाँ पर यू हो गया क्या? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया कम, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब यहाँ पर राइट है। आई विल टीच यू, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है तो टीच भी यहाँ पर क्या है? प्लूरल है। आई के साथ तो दोनों होता है, सिंगुलर है प्लूरल दोनों भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे स्नेहा लुक्स एज थ्रो, तो यहाँ पर स्नेहा हो गया, यहाँ पर सिंगुलर, तो यहाँ पर लुक्स भी सिंगुलर हो गया। यहाँ पर सी हैज, सी सिंगुलर, यहाँ पर हैज भी सिंगुलर, बीन वर्किंग, यहाँ पर ये राइट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा 6 नंबर रूल है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर, ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो चिन्ह होता है यही होता है, देख लीजिए इस प्रकार से चिन्ह होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यानी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में कोई भी सिंगुलर वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार कोई भी चेंज नहीं होता है। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी किस वर्ब का प्रयोग किया जाता है? तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी। जैसे लॉन्ग लाइफ,
योर फ्रेंडशिप, ठीक है, मतलब बहुत दिनों तक चले आपका फ्रेंडशिप, दोस्ती। लॉन्ग लिव योर फ्रेंड्स, आवर फ्रेंडशिप, हमारी जो दोस्ती है बहुत दिन तक। तो यहाँ पर लॉन्ग जो है यहाँ पर लाइफ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है, और फ्रेंडशिप क्या है पर सिंगुलर है। सब्जेक्ट यहाँ पर गॉड, सिंगुलर सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर गॉड दिया, गॉड सेव, यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। गॉड सेव द किंग, गॉड भगवान जो है किंग को बचाए रखे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये भी दोनों राइट है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब जो है प्लूरल यहाँ पर दिया हुआ है, चाहे सब्जेक्ट उसका सिंगुलर क्यों ना हो ऑप्टेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट चलते हैं, नोट यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, नोट को देखते हैं। तो नोट दिया हुआ है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में से इच्छा का बोध होता है, कभी कभी में ऑप्टेटिव सेंटेंस में नहीं दिया रहता है, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस से इच्छा का बोध होता है तो कभी कभी में ऑप्टेटिव सेंटेंस में नहीं दिया रहता है, जिससे हम लोगों को अंडरस्टूड कर लेना चाहिए, यानी इसको जान लेना चाहिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में कभी कभी नहीं दिया रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नहीं तो आप ऐसा समझिए कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है या नहीं, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस तो में रहता है, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा का बोध होता है, कभी कभी में ऑपरेटिव सेंटेंस में नहीं दिया रहता है, ठीक है। तो 7 नंबर यहाँ पर हमारा रूल है कि यदि टू सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा है, यानी दो गो सिंगुलर नाउन है, यहाँ पर दो सिंगुलर नाउन है एंड से जुड़ा है, दो सिंगुलर नाउन जो है एंड से जुड़ा रहे, दो सिंगुलर नाउन जो है एंड से जुड़ा रहे, जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, प्रयुक्त हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। कैसा वर्ब का प्रयोग होता है भाई? तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, यानी एक सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट एन से जुड़ गया तो दो हो गया, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब दो होगा। अब जानिए कभी भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट वो सिंगुलर होना चाहिए, जब भी कोई दो सिंगुलर सब्जेक्ट एन से जुड़ा रहे तो उसके बाद जो हमारा वर्ब है क्या होता है? प्लूरल होता है। एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर जानेंगे तो दिया रवि एंड कवि, रवि एंड कवि हैव, यहाँ पर हैव जो है प्लूरल वर्ब आ चुका है, डन वेल इन एग्जामिनेशन, राइट है। यहाँ पर रवि एंड कवि यहाँ पर हैज दिया हुआ है तो ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट यहाँ पर अ बॉय एंड अ गर्ल लव ईच अदर, ये भी राइट है। आगे बताएंगे कि आर्टिकल में भी क्या होता है, जान भी सकते हैं कि जब भी सेम आर्टिकल दोनों नाउन के पहले आए तो उसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अ बॉय एंड अ गर्ल लव्स ईच अदर, यह भी राइट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नहीं एक मिनट, ये गलती है, क्योंकि यहाँ पर तो ईच अदर यहाँ पर लव्स हो गया है, प्लूरल हो गया, इसीलिए राइट नहीं है, गलत है, जैसे कि ये रॉन्ग है, यहाँ पर है जाए तो 7 नंबर रूल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर समझ गए आप, जब भी कोई दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो तो उसके बाद जो वर्ब होता है क्या होता है? प्लूरल होता है। 7 नंबर रूल है कि यदि टू सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे वही रूल है, 7 नंबर रूल ही है। नेक्स्ट रूल चलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट रूल है पेयर्स वर्ड्स, यहाँ पर जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर पेयर ऑफ वर्ड। तो यहाँ पर पेयर ऑफ वर्ड में जैसे ब्रेड एंड बटर, कभी भी एग्जामों में फर्स्ट ऑफ ऑल दे देता है ब्रेड एंड बटर ना, इज गुड फूड, मतलब इज गुड फूड, ठीक है। तो हम करते हैं ब्रेड एंड बटर, नहीं आर होगा, क्योंकि ब्रेड है और एंड बटर है, दो गो जुड़ा है, मतलब अभी रूल पढ़े नाउन से, तो ये क्या आर हो जाएगा, तो नहीं, ये जो है कॉमन सब्जेक्ट है, इसको पेयर ऑफ वर्ड के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर वहीं जितने भी पेयर ऑफ सब्जेक्ट होते हैं उसी के बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो जैसे पेयर ऑफ वर्ड्स में एक और हम सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें पेयर ऑफ वर्ड को बताएंगे सिर्फ कितने पेयर ऑफ वर्ड हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। पहले इसमें जानते हैं, तो जो ब्रेड एंड बटर हैं यहाँ पर वो पेयर ऑफ वर्ड हैं, आप ध्यान दीजिएगा। इसके साथ कभी भी क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। किस वर्ब का प्रयोग किया जाता है? तो सिंगुलर। यहाँ पर राइस एंड करी, ये भी पेयर ऑफ वर्ड है। हमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टेडी एंड ट्रूथ एंड होनेस्टी, हॉर्स एंड कैरीज, क्राउन एंड ग्लोरी एंड राइस एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, स्क्रीनिंग एंड शूटिंग, एज एंड एक्सपीरियंस, इग्स एंड
बोकेन सुअर का मांस होता है। हैम बकरा का कुल्ला एंड इग्स लॉन्ग एंड शॉर्ट सम एंड सब्सटेंस बैग एंड बैगेज etc का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसे एक ही वस्तु का भाव या बोध होता है, हम बता चुके हैं। अतः इसे के साथ कैसा वर्ब होता है तो सिंगुलर वर्ब होता है। इन सभी को आप याद कीजिए, जब भी आएगा इसके साथ क्या होगा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, चाहे 2 हो या फिर 3 हो। 3 वाला भी होता है यहाँ पर, अभी तो 2 दिया हुआ है। एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आप समझ सके। जैसे आपको एक देगा एग्जाम में कि जैसे ब्रेड एंड बटर इज़ माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर ब्रेड एंड बटर दे दिया, ठीक है। इज़ माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, यहाँ पर सिंगुलर क्या दिया है वर्ब दिया है, तो ब्रेड एंड बटर यहाँ पर आपको बताएं कि यह पेयर ऑफ वर्ड है, तो ये क्या है राइट आंसर हो जाए, क्योंकि ईजे होगा। जब यहाँ पर जैसे राम एंड श्याम होता तब यहाँ पर क्या हो जाता है आर हो जाता है। ऐसे यदि आप एग्जाम में गए आपको दे देगा ब्रेड एंड बटर, आप नहीं जानते हैं तो आप क्या करेंगे, एगो सब्जेक्ट दूगो सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट हो गया एंड से जुड़ा है, इसके बाद प्लूरल वर्ब लगा के ये आपको सही मार देंगे, जबकि ये क्या है गलत है, ठीक है। राइस एंड करी ये भी सही है। इज है यहाँ पर, राइस एंड करी आर है, यह गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर नोट दिया हुआ है कि यदि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो इससे क्लास का बोध हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे मतलब कह रहा है कि यदि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है जो सिंगुलर है एंड से जुड़ा है और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो इसके साथ क्लास का बोध हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल की तरफ जानते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है कि टाइम एंड टाइड, तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम एंड टाइड क्या बताता है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, टाइम को गिना नहीं जा सकता है, मतलब एक अनकाउंटेबल नाउन है, और टाइड भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। 2 अनकाउंटेबल नाउन क्या जुड़ा है एंड से, यहाँ पर जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है 2 अनकाउंटेबल नाउन, और इसके साथ क्या है तो फिर एंड से जुड़कर सब्जेक्ट के रूप में होता है, इसके साथ क्लास का वर्ड होता है। यहाँ पर क्लास का वर्ड वेट फॉर नो मैन, ठीक है, समय का वेट नहीं, किसी भी आदमी का वेट नहीं करता सकता ही है, तो एक क्लास को व्यक्त करता है, तो इसीलिए इसके साथ क्या होगा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन, एक गलत हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। फायर एंड वाटर, तो फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, तो एक फायर एंड वाटर एक क्लास है, एक पेयर ऑफ वर्ड के रूप में भी जाना जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एक क्लास है और एक अनकाउंटेबल नाउन है फायर एंड वाटर भी, तो इसीलिए इसके साथ क्या होगा प्लूरल वर्ब डू का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है कि फायर एंड वाटर डज नॉट, ये तो गलत है, ठीक है, ये तो गलत है। और नेक्स्ट है कि गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स, ये भी राइट है क्योंकि यहाँ पर आ रहा है। अब गोल्ड एंड सिल्वर जो है एक क्लास है, एक सोना यानी एक मतलब एक तरह से आभूषण की एक जाति है, कास्ट है, एक वर्ग बता रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों क्या है अनकाउंटेबल नाउन है, एंड से जुड़ा है, इसीलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब आर होगा रूल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रूल। यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रीशियस मेटल अकॉर्डिंग टू रूल, यहाँ पर इज नहीं होगा आर होगा, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, चलते हैं कि उपरोक्त एग्जाम्पल में 2 प्रचलन आधार पर ओल्ड इंग्लिश से इसे करेक्ट माना जाता है। जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो गलत है, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में इसे सही माना जाता है, इस 2 को, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश वेट्स को भी सही माना जाता है, लेकिन न्यू इंग्लिश में इसे क्या गलत माना जाता है। लेकिन टाइम एंड टाइड के साथ पूरा वर्ब का प्रयोग करना चाहिए जो कि बेहतर है। पेयर ऑफ वर्ड्स के रूप में प्रयुक्त होने वाला फैमिली रिलेशन एक्सपीरियंस वर्ड्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तथा इसके साथ पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी जब भी रिलेशन संबंध फैमिली के रिलेशन एक्सपीरियंस वर्ड्स एंड से जुड़कर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तो इसके पहले पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो प्लूरल माना जाता है, ठीक है। अब पोसेसिव नहीं रहता है तो सिंगुलर, जैसे माई मदर एंड माई फादर, पोसेसिव एडजेक्टिव यहाँ पर माई दिया हुआ है यहाँ पर, तो माई मदर एंड माई फादर, तो यहाँ पर प्लूरल आर हो जाएगा। जैसे माई मदर एंड माई फादर, माई मदर एंड फादर आर प्राउड फॉर मी, माई मदर एंड फादर इज गलती है यहाँ पर। योर अंकल एंड आंट वांट टू सेटल इन दिल्ली, राइट है कि यहाँ पर प्लूरल वर्ब है, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है तो गलत है। आगे चलते हैं
तो उपरोक्त एग्जाम्पल में एक प्रयुक्त माई मदर एंड फादर का तात्पर्य माई मदर एंड माई फादर है, जो दो व्यक्तियों माता पिता को रिफर करता है, अतः प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल 3 में प्रयुक्त योर अंकल एंड आंट का तात्पर्य योर अंकल एंड योर आंट है, जो दोनों व्यक्तियों की चाचा चाची को रेफर करता है, अतः प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। 9 नंबर रूल को देखते हैं। तो 9 नंबर हमारा जो रूल है वो कुछ इस प्रकार से है कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल हो, यहाँ पर आर्टिकल के बारे में वहाँ पर बताए हैं, जब दोनों के पास ए रहता है तो भी वहाँ पर क्या होता था, प्लूरल हो जाता था। यहाँ पर जानेंगे क्या एक्चुअल में होता है। तो आर्टिकल और पोसेसिव एडजेक्टिव जैसे माई योर आवर का प्रयोग हो, आर्टिकल हो या पोसेसिव एडजेक्टिव हो, केवल फर्स्ट सब्जेक्ट के फर्स्ट सिंगुलर नाउन के साथ, तो उससे सेम पर्सन अर्थात एक ही व्यक्ति माना जाता है तथा इसके सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी यदि जो नाउन है मतलब फर्स्ट जो नाउन दो जब नाउन सिंगुलर जब जुड़ेगा एंड से, तो उसके में जो फर्स्ट नाउन है उसके साथ कोई पोसेसिव जैसे माई योर एंड आवर हो, या फिर कोई आर्टिकल हो, ए हो, एन हो, या द हो तो उसके साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तो जैसे द प्रिंसिपल, यहाँ पर एक आर्टिकल आ गया द प्रिंसिपल, ठीक है, एक आर्टिकल आ गया द प्रिंसिपल, एंड सिक्योरिटी वाज देयर, ठीक है, यहाँ पर सेक्रेटरी हो गया तो वाज यहाँ पर हो जाएगा, सिंगुलर दे रहा है तो यह राइट है, सिंगुलर यहाँ पर हो गया, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो सिंगुलर यहाँ पर राइट है। द प्रिंसिपल एंड सिक्योरिटी वर यहाँ पर गलत है क्योंकि वर नहीं होगा, ठीक है, द यहाँ पर एक आर्टिकल आ चुका है तो इसीलिए द नहीं होगा। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो माई अंकल एंड गार्जियन हैज़ कम टू सी मी, तो ये भी क्या हो जाएगा, राइट, क्योंकि माई अंकल एंड गार्जियन है तो यहाँ पर सिंगुलर है तो राइट है। माई अंकल एंड गार्जियन है प्लूरल है, गलती है। यहाँ पर अ पोएट एंड फिलोसफर हैज़ तो राइट है, ठीक है, एक ही व्यक्ति जो कवि और दार्शनिक दोनों है, यहाँ पर है अ पोएट एंड फिलोसफर हैज़ कम गलत है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि यदि एंड से जुड़े हुए दोनों सिंगुलर नाउन्स के पहले, यानी जो एंड से जुड़े हुए दो सिंगुलर नाउन्स हैं पहले आर्टिकल्स और पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो। अभी तो एक सिंगुलर नाउन है, जो पहले सिंगुलर नाउन है उसके पहले जब होता है तो क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब दोनों नाउन के पहले यानी आर्टिकल और पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होने पर इसमें टू डिफरेंट पर्सन अर्थात दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है, इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जब दोनों के पास कोई पोसेसिव एडजेक्टिव या फिर कोई क्या बोला जाता है आर्टिकल हो तो उसे क्या प्लूरल माना जाता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। द प्रिंसिपल एंड द सिक्योरिटी, यहाँ पर वर आया है देयर तो राइट है। द प्रिंसिपल एंड द सिक्योरिटी वाज यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है। तो इस प्रकार से समझते हैं। माई अंकल एंड माई गार्जियन हैव यहाँ पर है तो राइट है, और यहाँ पर हैज है तो रॉन्ग है, यहाँ पर हैव है तो राइट है, ठीक है। इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस को, ठीक है। आगे चलते हैं 11 नंबर रूल की तरफ। तो चलिए इस वीडियो में हम 10th ही रूल रहने देते हैं, अगले वीडियो में और रूलों को लेकर आएंगे। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे रूल है, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे जुड़े और भी बेहतरीन रूल को जानेंगे। तो इससे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।